एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज दादा साहेब कांशीराम जी का 16 परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज का विभूति, बहुजन समाज का ताकतवर व्यक्तित्व दादा साहेब कांशीराम आज का दिन देहांत हो गए थे। आज वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन दादा साहेब कांशीराम को हार्दिक आंतरिक अभिवादन प्रदान करता है। दादा साहेब कांशीराम भारतवर्ष में एक इतिहास पैदा कर दिए हैं, जिनका प्रतिज्ञा, कर्मनिष्ठता, कर्म और उनका इच्छा शक्ति प्रबल के कारण भारतवर्ष में वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बन के उभरे। बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 50 साल तक बहुजनों को उठाने के लिए, जगाने के लिए कोई भी नौजवान सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन दादा साहेब कांशीराम उनका फर्स्ट क्लास नौकरी को ठुक्कर मारते हुए भारत में रहने वाले बहुजन समाज को जगाने के लिए उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका संघर्ष भारत इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध हो गया है। दादा साहेब कांशीराम को आज तमाम भारत जानता है। इन्होंने बामसेप का प्रतिष्ठा किए, DS4 का प्रतिष्ठा किए और बसपा का संस्थापक सदस्य बसपा का प्रतिष्ठा किए और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 4 बार अपना CM बना दिए। ऐसे विभूति को मेरा कोटि कोटि नमन। जो समाज सड़क में चलने के लिए डरता था, जो समाज अपना अधिकार मांगने के लिए डरता था, जो समाज अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए डरता था, वैसे समाज को जगाकर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 4 बार CM बनाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने बहुजन राजनीति के माध्यम से भारतीय संविधान को और राजतंत्र को हटाकर जो प्रजातंत्र है उनको मजबूत किए हैं और बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज को राष्ट्र निर्माण के लिए उत्साहित किए हैं और उनका राष्ट्र निर्माण आज भी भारत याद कर रहा है और हजारों साल तक याद करते रहेगा। मान्यवर साहब ने बहुजन समाज को आत्मनिर्भरशील राजनीति दिए हैं। मान्यवर साहब ने भारतवर्ष में राजनीतिक का भूगोल को ही परिवर्तन कर दिए हैं। उस वक्त कांग्रेस, मार्क्सवादी, समाजवादी, BJP और आज का आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी कॉरपोरेट घराने के चंदा से खड़ा होता है, लेकिन साहब कांशीराम, मान्यवर साहब कांशीराम बहुजन का फंड से बसपा को खड़ा कर दिए। ये अजूबा है। आज भी आप देखते होंगे कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट घराना का फंड से इलेक्शन लड़ता है और राजनीति करता है, लेकिन दादा साहेब कांशीराम बहुजन का फंड बना दिए और भारतवर्ष में बहुजन समाज के लिए
ताकतवर राजनेता होके उभरे। दादा साहेब कांसीराम का रणनीति क्या था? दादा साहेब कांसीराम बाबा साहेब अंबेडकर को अक्षर अक्षर पालन करते थे। उनका विचार था कि हमारा अपनी ही पार्टी होगा और उस पार्टी में अपनी विचारधारा होगा, यानी वहां कोई मनुवाद सोच नहीं रहेगा। हमारा पार्टी की अपनी ही नायक और नायिका होंगे। वहां कोई मनुवादी का दखल अंदाज नहीं होगा। जब मनुवादी पार्टी में आएगा तो उनको वो जैसे बहुजन समाज का लोग कांग्रेस बीजेपी में रहते हैं वैसे ही उनका हैसियत होगा। हमारा अपनी पार्टी का स्वयं फंड होगा। दादा साहेब कांसीराम ऐसा ही कर दिए। उसमें अपना ही नारा होगा, बहुजनों का ही नारा होगा। कैडर कैंप चलेगा और कैडर कैंप के माध्यम से बहुजनों को जगाना पड़ेगा। ऐसे अक्लांत परिश्रम करते करते दादा साहेब कांसीराम पूरा भारतवर्ष को साइकिल में घूमे और साहब कांसीराम बड़े बड़े राजनीतिक पंडित को धूल चटाने लगे। बहुजन समाज राजनीति में हिस्सा लेने लगे। धन्ना सेठ पूंजीपति साहब कांसीराम का पीछे आने लगे पदलालसा के लिए। जैसे राज्यसभा में जाना, कहीं एमएलए के लिए टिकट मिल जाना, लेकिन साहब कांसीराम ने ऐसा नहीं किए। उन्होंने अपनी दल, अपने लोग, अपने कार्यकर्ता को हित के लिए हमेशा सर्वोपरि रखे। उन्होंने एक डिसिप्लिनरी मैन थे। ये मैन ऑफ कैरेक्टर थे। ये मैन ऑफ पंचुअल थे। आज का तारीख में हम जब देखेंगे इतिहास को खोल के, बाबा साहेब के बाद और कोई दूसरा बहुजनों का ताकत बन के उभरा, वो है दादा साहेब कांसीराम। दादा साहेब कांसीराम का पद चिन्ह पर चलते हुए बहन मायावती जी यूपी में 4 बार अपना गवर्नमेंट बनाई है। और तमाम भारत का जितनी भी स्टेट है, दादा साहेब कांसीराम को यूपी जैसे सपोर्ट कर देते तो आज बहुजन समाज भारत में हुक्मरान बन जाते। सिर्फ एक ही स्टेट का नायिका, महानायिका, आयरन लेडी बहन मायावती जी ने साहब कांसीराम को भरपूर सहयोग की। फलस्वरूप यूपी में 4 बार भारत का सबसे बड़ा सूबा में बहुजनों का सरकार बना। काश पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तमाम स्टेट बहन जी जैसे साहब कांसीराम का नजदीक रह के यूपी को बनाई। वैसे ही हर कोई स्टेट का पदाधिकारी ऐसे कर देते। दादा साहब कांसीराम भारत को प्रबुद्ध भारत में देख के जाते। हमारा लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, मेहनत करना नहीं जानते। सिर्फ बहन मायावती जी दादा साहेब को भरपूर सहयोग दी। कदम से कदम मिलाकर दोनों जोड़ी ने कमाल कर दिए। ये जोड़ी भारतवर्ष में वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बन गए। आज आयरन लेडी बहन मायावती जी दादा साहेब कांसीराम का पद चिन्ह पर चलते हुए उनका लगाया गया पौधा को सींच रही है। साहब कांसीराम का हर कोई वचन को वो पालन कर रही है। उनका ट्विटर हैंडल में बहन मायावती जी ये लिखती है, दादा साहेब कांसीराम बसपा का संस्थापक सदस्य को
मेरा तय दिल से कोटि कोटि नमन ज्ञापन करती है। आकाश आनंद जी आज पदयात्रा करने के लिए उनका ट्विटर हैंडल में लिखे हैं, भारत का तमाम बड़े बड़े बहुजन चिंतक संगठक दादा साहेब कांसीराम को याद कर रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, दादा साहेब कांसीराम को भारत रत्न उपाधि दिया जाए। सचमुच में भारत का रत्न ही है दादा साहेब कांसीराम। दादा साहेब कांसीराम को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि बसपा ऐसा एक पार्टी बन गया है जो भारत का संविधान को बचाने की दमखम रखता है। बसपा ऐसा एक पार्टी बना दी है दादा साहेब कांसीराम, भारत का यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए संविधान को सर्वोपरि मानकर काम करता है। दादा साहेब कांसीराम, इसीलिए दादा साहेब कांसीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत का हर किसी का उन्नति के लिए, डेवलप के लिए, संविधान का प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आजीवन खुद को जलांजलि दे दिए है, खुद को डेडिकेट कर दिए हैं। दादा साहेब कांसीराम एक वर्थी फेलो है, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। साथियों, दादा साहेब कांसीराम पैदा नहीं होते तो बाबा साहेब अंबेडकर को मनवादियों ने जो दफना कर रखे थे, आज भी बाबा साहेब अंबेडकर मिट्टी के अंदर दफन हो जाते। दादा साहेब कांसीराम का प्रचेष्टा, बहन मायावती जी का सहयोग और दोनों जोड़ी का कदम से कदम मिलकर चलना बाबा साहेब अंबेडकर को हर घर तक पहुंचा दिया गया। आज भारतवर्ष में जय भीम का नारा गूंज रहा है, लाखों करोड़ों बहुजन जय भीम कर रहे हैं, तो सिर्फ ही सिर्फ दादा साहेब कांसीराम और बहन मायावती जी का जोड़ी है। काश बहन मायावती जी जैसे और कुछ लोग साहब कांसीराम को उस वक्त सपोर्ट कर देते, जैसे पंजाब में सपोर्ट मिल जाता, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, तमिलनाडु में सपोर्ट मिल, राजस्थान में कोऑपरेशन मिल जाता, यूपी में जैसे 4-4 बार सीएम बनाए, हर कोई स्टेट में साहब कांसीराम अपना सीएम बना लेते और भारतवर्ष में बहुजनों को हुक्मरान बना देते और दादा साहेब कांसीराम का प्रबुद्ध भारत का सपना पूरा हो जाता। आइए उनका 16th परिनिर्वाण दिवस पर हम सब एक यूनाइटेड होके बसपा को बचाएंगे, DS4 को बचाएंगे, बामसेप को पुनरुत्थान करेंगे और बहुजन समाज को ताकतवर बना देंगे, भारत का संविधान को बचाएंगे, क्योंकि वही था दादा साहेब कांसीराम का सपना। दादा साहेब कांसीराम का सपना बहुजन का शासन चाहते थे। दादा साहेब का कांसीराम का सपना बहुजनों को हुक्मरान बनना देखना चाहते थे। आइए हम सब मिलकर साहब कांसीराम को सपना को पूरा करेंगे और भारतवर्ष को बुद्धमय बनाएंगे और प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।